Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu My name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se React. React. तो गाइज आज हम टुवर्ड्स एटर्निटी की रिवर्स स्टोरी के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं. वीडियो का बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है. एक क्रिश्चियन महिला ने अपना आपबीती बताई है, वो कैसे इस्लाम उन्होंने एक्सेप्ट किया. वीडियो का टाइटल है मैं सऊदी अरेबिया क्रिश्चियनिटी फैलाने गई थी लेकिन मैं खुद मुसलमान बन गई. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि एक जो महिला खुद मतलब फैलाने गई थी और खुद क्रिश्चियनिटी फैलाते फैलाते खुद ही वो उसने इस्लाम मुस्लिम कबूल बन कर गई, लिया. तो इतनी पावर है इस्लाम में. तो गाइस देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया. वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हमारी पूरी जिंदगी चर्च के गिर्द घूमती थी. मैं कहूंगी कि अच्छा। जीसस मेरे बेहतरीन दोस्त थे. मैं काम के सिलसिले में सऊदी अरेबिया गई और मेरा इरादा उन्हें ईसाईयत सिखाने का था. हर तरफ अच्छा। से अजानें सुनकर दिल दहल गया. वाओ, ये वाकई बहुत असर अंगेज है. वहाँ जान होती रहती है. मुझे झटका लगा. ये कैफियत पहाड़ की चोटी पर तारी हुई और मैं उसे बयान नहीं कर सकती. मैं दौड़कर करीबी होटल ढूंढने लगी ताकि अपने खानदान को फोन करके बता सकूं कि इस अच्छा। सरजमी में कुछ तो है. इस मट्टी में कोई राज है. वही मट्टी जहाँ से शायद अंबिया उठाए गए, जो हमें अमेरिका में महसूस नहीं होता. जब मैंने कुरान में सूरह मरियम पढ़ी तो मैंने कहा वाओ, ये सब तो बाइबल में है ही नहीं. मैं रात को सोती और सुबह जागती और कहती यही सच है. जब अल्लाह आपको कुछ बताता है तो फिर आपको उसकी पैरवी करनी होगी. मैं घर वापस तो ईसाई ही गई लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा. अस्सलाम वालेकुम सिस्टर डेजी. हमारी दावत कबूल करने और यहाँ आने के लिए बेहद शुक्रिया. टुवर्ड्स एटर्निटी में हमें आपको अपने साथ देखकर इंतहाई खुशी हो रही है. सबसे पहले हमें बताइए सिस्टर डेजी कौन है. क्या आप मुख्तसरन अपनी ज़िंदगी से मुतालिक बताएंगी. वालेकुम अस्सलाम ब्रदर. मुझे यहाँ मदु करने का शुक्रिया. मेरा नाम डेजी है मधु और मतलब मैं बुलाने इस्लाम का? कबूल कर चुकी हूँ. वेलकम मैं करने. कैलिफोर्निया, जनूबी कैलिफोर्निया में पली बढ़ी. मैंने अपना ज्यादा वक्त अच्छा, अमेरिका समुद्र में नहीं. सर्फिंग और घुड़सवारी में गुजारा. मेरा खानदान कैथोलिक था. हम एक मजहबी आयरिश कैथोलिक खानदान में परवान चढ़े. मेरी बहन दरअसल थर्ड ऑर्डर कार्मेलाइट नन थी. मेरे चंद चचा पादरी हैं. मैंने तकरीबन 20 साल पहले इस्लाम कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह तब से अब तक बेहतर मुसलमान बन रही हूँ इंशाल्लाह. ईमान के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी. आप किस पर ईमान रखती थी. उस वक्त का माहौल कैसा था. इससे पहले मैं हमेशा जीसस या मरियम से दुआ करती थी और रोज़री पढ़ती थी, यानी ये तस्बीह जैसी होती है, लेकिन ये मरियम से दुआ करना होता था जो बिल्कुल मुख्तलिफ था. और मेरा जीसस के साथ एक रिश्ता बन गया था. मेरे ख़ानदान ने चंद चर्च भी तामीर किए. हमारी पूरी ज़िंदगी चर्च के गिर्द घूमती थी. कैटेकिज्म, सीसीडी, कॉन्फर्मेशन क्लासेस जाना, नौजवानों को तालीम देना और इसी तरह की सरगर्मियाँ. उस वक्त मेरी सबसे अच्छी सहेलियाँ नन्स थीं. सो मुझे सिखाया गया था कि जीसस खुदा है और ये तीन एक हैं, यानी जीसस, रूहुल कुद्स, ट्रिनिटी का तस्वर. ज़ाहिर है क्योंकि हम कैथलिक थे. मैं कहूँगी कि हमें सिखाया गया था कि जीसस मेरे बेहतरीन दोस्त हैं. हम हर चीज़ के लिए उन्हीं पर इंतज़ार करते और हर वक्त उनसे बात करते रहते. ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको अपने अकायद पर शक करने पर मजबूर किया. मुझे समझ नहीं आया कि अगर वो खुदा है तो वो मर क्यों रहे थे. खुदा नहीं मरता. मैं हमेशा ये बात समझने से कासिर रही. खुदा अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करेगा. अगर वो खुदा का बेटा है तो फिर उसे तकलीफ क्यों दी. खुदा ने उसे बचाया या वापस क्यों नहीं बुला लिया. मैं बचपन में यही सोचा करती थी. कैसा खुदा है जो अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक करे या होने दे. यानी सलेब पर चढ़ाए जाने और ट्रिनिटी के बारे में बहुत सी बातें थी जो मेरी समझ से बाहर थी. आपका इस्लाम की जानब सफ़र कैसे शुरू हुआ. मैं कहूँगी जब मैं सऊदी अरब गई. मैं वहाँ अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रही थी, जहाँ मुझे एम्बेसी के अमले के लिए एक चाइल्ड केयर कायम करना था. मैं वहाँ गई लेकिन साथ ही अपने पादरी के साथ भी काम कर रही थी. और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं वहाँ जा रही हूँ तो उन्होंने कहा ये ईसाईयत को वहाँ पहुँचाने का बेहतरीन मौका है क्योंकि हमें वहाँ दाखिला नहीं मिलता. उस जमाने में ईसाइयों के लिए वहाँ जाना वाकई बहुत मुश्किल था. तो उन्होंने कहा तुम ये काम कर सकती हो. हम तुम्हें अरबी में तर्जुमा शुदा बाइबल देंगे और तुम्हें सब सामान बहुत टफ काम था इनके लिए. तुम वो शख्स बन सकती हो जो उन्हें जीसस की मोहब्बत के बारे में सिखाएगी क्योंकि वो इससे वाकिफ नहीं है. ये एक गैर मुहस्सिब मुआशरा है और उनको कुछ पता नहीं, लिहाजा उन्हें यसू की मोहब्बत और मरियम को जानना होगा. इसी नीयत से मेरा सफ़र शुरू हुआ. मैं इसी मकसद से वहाँ गई और जब मुझे सऊदी लोगों से बात करने का मौका मिला तो मैंने महसूस किया कि अगरचे मुझे कुरान का कुछ इल्म नहीं था लेकिन उन्हें बाइबल का इल्म था. वहाँ बहुत लोग बाइबल जानते थे. वो सिखाई गई तालीमात से बखूबी वाकिफ थे. उन्हें जीसस के बारे में मुझसे ज्यादा मालूम था. जब मैं उनको जीसस के मौजज़ात बयान करती तो वो अलग मौजज़ात बयान करते. उन्होंने बचपन में बोलने के मौजज़े का जिक्र किया और फिर दूसरे मौजज़ात भी सुनाए.
پھر انہوں نے میری کا ذکر کیا. وہ مجھے سورہ مریم کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں بتاتے اور کھجور کے درخت دوران زج کی وہ اس سے کھجوریں حاصل کر رہی تھیں. اور میں سوچتی ارے یہ سب تو بائبل میں ہے ہی نہیں. اور یہ وہی ہیں جنہیں ہم خدا مانتے ہیں, جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں. یہی ہمارے مسیحا ہے, یہی یسوع مسیح ہے. تو یہ سب کچھ میرے لیے ایک جھٹکے کی طرح تھا جس میں مجھے بات قائم رکھنا مشکل ہو گیا. اتنا مشکل کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی. اور کبھی کبھار تو میں بھی دنگ رہ جاتی. مجھے کہنا پڑتا رکو, میں چرچ فون کر کے پوچھتی ہوں اور میں گھر فون کر کے پوچھتی یہ کیا ہے, یہ کیا معجزہ ہے. وہ کہتے ایسا کوئی معجزہ نہیں ہے, جیسس نے بچپن میں بات نہیں کی. میں کہتی نہیں, انہوں نے کہا ہے, یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے. اور وہ حیران ہوتے کیا, یعنی انہیں بھی علم نہیں تھا. یہ تب کی بات ہے جب نہ لوگ مجھے جانتے تھے نہ ہی انٹرنیٹ موجود تھا. یہ 80 کی دہائی کی بات ہے. تب ہمارے پاس سیل فونز وغیرہ نہیں ہوتے تھے, یعنی اس وقت جاننے کا کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا. جب آپ پہلی بار سعودی عرب گئی تو کیا آپ نے کعبہ دیکھا؟ میں نے دوبارہ فون کیا اپنے گھر, چرچ اور پادری کو اور کہا یہاں عین وسط میں ایک ڈبہ سا ہے جس کے گرد لوگ چکر لگا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی جاؤں. میں نے کعبہ کو ڈبہ بول رہی تھی کیونکہ میں نہیں جانتی. یہ لوگ گول چکر لگا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی دیکھوں. تو میرے پادری نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ لوگ غلط ہیں, یہ ابراہیم کا گھر نہیں ہے, نہیں نہیں یہ جگہ ہی غلط ہے, مت جانا, یہ بالکل بے معنی بات ہے. اور میں نے کہا اچھا شکریہ. مجھے ڈنرز پر بلایا جاتا, مختلف ڈنرز پر اور گھومنے پھرنے کی جگہوں پر. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ہوتا تھا, اذان ہوتی تو میں اپنی روزری نکالتی اور وہ بھی اپنی تسبیح نکالتے اور ہم دونوں اسی طرح یہ سب شروع ہوا. میں نے پوچھا کہ آپ کو روزری کا پتہ ہے, کبھی سنا ہے اس کے بارے میں؟ تو وہ کہتے سیم سیم, کیونکہ ہماری انگریزی اور عربی کمزور تھے, بس وہ کہتے سیم سیم. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس کیوٹ ہے نا ویسے. پھر میں ان سے جیسس کے بارے میں بات کرنے لگی. وہ بولے ہم جانتے ہیں عیسیٰ کو, عیسیٰ بن مریم. اور میں حیران رہ گئی, کیا آپ لوگ ان کا مختلف نام لے رہے ہیں مگر شاید شخصیت ایک ہی ہے. اور پھر مجھے پتا چلا کہ شاید یہی ان کا اصل نام ہے. مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ وہ جیسس کو نہیں جانتے, مگر مغربی دنیا میں جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ عورتیں ظلم کا شکار ہیں, دباؤ میں ہیں, وہ باہر نکلنا چاہتی ہیں, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں وغیرہ. مجھے لگا کہ مریم کے معاملے میں بھی کہانی کچھ اور ہی تھی, کہ عورتیں دباؤ میں نہیں تھیں, نہ ہی ان پر ظلم ہو رہا تھا, انہیں وہاں رہنا پسند تھا, وہ اپنی زندگی سے خوش تھیں, انہیں سب کچھ پسند تھا, اپنی زندگی, اپنے اطراف, سب کچھ. اور مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ بیچاری خواتین, انہیں میری کو جاننا چاہیے تاکہ یہ آزاد ہو سکیں, لیکن وہ دباؤ میں نہیں تھی بلکہ خوش تھی. شاید ہم سے زیادہ خوش تھی, میں تو یہی کہوں گی. یہی مسکنسپشن تو دنیا کو پھیلائی گئی ہے اسلام کے بارے میں کہ عورتوں کو حقوق ہی نہیں ملے. جو کچھ میں نے یہاں سیکھا وہاں جا کر رہی تو سب الٹ نکلا, بالکل مختلف. لوگ بہت ہی شفیق, مہربان, محبت کرنے والے, مہمان نواز اور فیاض تھے, اور وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے تھے, نماز میں بہت پابند تھے, دن میں 5 بار نماز پڑھتے, چاہے کچھ بھی ہو. میں واپس تو یہ بات میرے کو بڑی اچھی لگتی ہے, کچھ بھی ویسا نہ رہا. یوں لگا جیسے وہاں میرے دل میں ایک بیج بو دیا گیا ہو, اور وہ بیج کبھی ختم نہ ہوا جتنا میں نے کوشش کی, اور یہ ایک طویل آزمائش تھی. ٹورڈز ایٹرنٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم ایک فلاحی تنظیم ہیں جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے. اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے, حرام کام چھوڑنے, نماز شروع کرنے, حجاب پہننے, قرآن کی تلاوت سیکھنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں, اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹورڈز ایٹرنٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. میں نے ایک فلم دیکھی, کچھ مناظر دیکھے. میری ایک دوست کے پاس دی میسج نامی فلم تھی اور میں نے اس کا آدھا حصہ دیکھا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی, اور میں حیران ہوئی, محمد, میں نے تو کبھی سنا نہیں, یہ کافی پرانی بات ہے. میں سوچ یہ بھی نبی پاک سے امپریس ہوئی کون ہے, اور میں وہ فلم دیکھتی رہی اور فلم سے محبت ہو گئی. میں اتنی پرجوش ہو گئی کہ دوڑی دوڑی گھر گئی. میں نے کہا فلم روکو, میں واپس آتی ہوں, مجھے اپنے گھر والوں کو لانا ہے. میں دوڑتی ہوئی اپنے ماں باپ اور خاندان کو بتانے گئی اور مجھے ادھر جانے سے روک دیا گیا. میں فلم کا دوسرا حصہ کبھی نہیں دیکھ سکی. پھر میں نے اپنے والدین کی بات مانی اور واپس چرچ چلی گئی. لیکن وہ چیز میرے دل میں بیٹھ گئی کہ یہ محمد نام کا شخص کون ہے. جب میں واپس آئی تو میرے خاندان نے مجھے راہبوں کے پاس لے جانا شروع کیا, کیونکہ وہ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ میں مسلسل محمد کی باتیں کر رہی ہوں. میں کہتی یہ وہی شخص ہے جس کا میں نے تمہیں بتایا تھا جب میں نے وہ فلم دیکھی تھی, اور وہ واقعی حقیقی ہے. میں نے دیکھا ہے, اور یہ کچھ بہت بڑا ہے, یہ معمولی نہیں ہے, یہ بڑی چیز ہے جو اسلام کہلاتی ہے. تو وہ گھبرا گئے, نبی پاک کا چام ہی ایسا ہے, ڈر گیا. میری بہن جو نن تھی مجھے مختلف پادریوں کے پاس لے گئی, بڑے سے بڑے یعنی بشپ اور کارڈنل تک. اس نے ایک بھارتی راہب کو ڈھونڈا جو مسلمانوں کے ساتھ رہا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ اسکول گیا تھا.
اس نے کہا یہ تمہیں سمجھا دے گا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. میں 7 سال تک ہر ہفتے اس کے پاس جاتی رہی, بحث کرتی رہی. میں اسے محمد کے بارے میں بات کرتی اور وہ کہتا تم ایک پاگل شخص کی پیروی کیوں کرنا چاہتی ہو. نعوذ باللہ. میں رات کو سوتی اور صبح اٹھ کر کہتی یہی سچ ہے, تم درست راستے پر اتنے غلط تھاٹس پیچھے نہ. نبی پاک تو کے لیے. پھر میں ہر ہفتے راہبوں کے پاس جاتی اور انہیں بتاتی جو کچھ میں نے وہاں رہ کر سیکھا تھا. مجھے انگریزی زبان میں قرآن ملا اور ان کے پاس ایک بڑی لائبریری تھی, لیکن ان کے پاس قرآن نہیں تھا. تو میں نے سوچا شاید یہ ان کی لائبریری کے لیے اچھا ہو. میں ان کے لیے قرآن لے کر گئی, لیکن وہ بہت ناراض ہو گئے اور قرآن اٹھا کر مجھ پر پھینک دیا اور بولے تم اس سب کو چھوڑو گی نہیں, تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے, تمہیں اسے اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا. یہ سب بہت مشکل تھا. بعد میں وہ راہب سخت بیمار ہو گیا, اسے بہت بھیانک کینسر ہو گیا. یہ بہت افسوسناک تھا. اس نے مجھ سے معافی مانگی. مرنے کے وقت اس نے کہا میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا میں اس پر شرمندہ ہوں, اور بولا سب انسان اچھے ہوتے ہیں, چاہے وہ عیسائی ہوں, یہودی یا مسلمان ہوں. اچھے برے لوگ سب جگہ ہوتے ہیں اور میں اپنے کیے پر شرمسار ہوں. یہ اس راہب سے میری آخری ملاقات تھی. میرے والدین گزر چکے تھے اور ان برسوں میں میں راہبوں کے ساتھ رہی. میرے والدین چل بسے, وہ راہب بھی گزر گیا, میرا پادری گزر گیا, مددگار راہب ڈیکن کا انتقال ہو گیا. راہب مطلب گائس آ جا رہی تھی, میں نے اپنے کئی پیارے کھو دیے. میں ایک کے بعد ایک موت کا صدمہ سہ رہی تھی. پھر ایک آخری واقعہ ہوا. میری بہن جو نن ہے مجھے ایک اور خاص پادری کے پاس لے گئی. وہ بہت پختہ ارادے والی اور سخت مزاج تھی. خیر میں اس کو مطلب پاگل سمجھ رہے تھے. باہر انتظار کر رہے تھے اور اس نے دروازہ بند کر کے کہا جانتی ہو کیا ہو رہا ہے, تمہیں تمہارا خاندان یہاں کیوں لایا ہے. میں نے کہا کیونکہ میں عرب میں رہی, میں وہاں گئی تھی. میں نے اسے وہی سب بتایا جو میں نے آپ کو بتایا تھا, اور وہ بس تھوڑا پیچھے ہو کر بولے ہو سکتا ہے میں چرچ میں اپنا عہدہ کھو بیٹھوں, مگر مجھے یہ کرنا ہی ہوگا. شاید میں مشکل میں پڑ جاؤں, لیکن تمہیں اپنے دل کی سننی چاہیے. تمہیں وہی کرنا چاہیے جو خدا تمہیں حکم دے, نہ کہ میری, نہ اپنی بہن کی, نہ ہی راہبوں کی. پھر وہ کچھ اور بولا. اس نے کہا نہ کارڈنل, نہ ڈیکن, یہاں تک کہ اگر پوپ خود بھی کہے, لیکن اگر خدا تمہیں کچھ اور کہے تو تمہیں خدا کی بات ماننی ہے. اور میں نے کہا اوہ خدایا شکریہ, واقعی آپ یہ سب کہہ رہے ہیں. وہ بولا مگر اب مجھے کہنا ہی ہوگا کیونکہ میں خدا کے سامنے جواب دے ہوں, اور یہ سب سے بہترین بات تھی. اتنا عظیم انسان تھا وہ جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. تب میں نے جانا کہ اب مجھے یہ سب کرنا ہے. پھر میں نے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف سفر شروع کیا. میرے پہلے 2 بیٹے, میرے 4 بیٹے ہیں, میں نے انہیں کیتھولک طریقے سے پالا. وہ کیتھولک تھے اور بعد کے 2 بیٹے مسلمان بنے تو وہ میرے ساتھ شامل ہو گئے. بعد کے 2 میرے ساتھ مسلمان ہوئے. ہم ایک فلسطینی مسجد میں گئے. میں نے ان سے کہا مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے کرنا ہے, ہمیں کچھ نہیں آتا. میرے ساتھ میرے 2 چھوٹے بیٹے ہیں, ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں, ہمیں نہیں پتا اسلام میں نماز کیسے پڑھتے ہیں یا کہاں سے شروع کریں. ہم تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے تو امام صاحب نے کہا میرے پاس آپ کے لیے ایک بہترین خاتون ہے, اور وہ ایک ذرا سخت مزاج سی خاتون کو لے آئے. میں نے اسے دیکھا اور دل میں کہا اوہ نہیں, اور جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھی بولی اوہ نہیں. تو امام صاحب بولے ہاں آپ دونوں ساتھ ہی رہو گے. اور پھر وہ سیدھا ہمیں جائے نماز والی جگہ پر لے گئی, اور حقیقتاً اس نے ہمارے سروں کو پکڑ کر زمین پر جھکا دیا اور کہا یہی ہے نماز, اس طرح سجدہ کیا جائے. اچھا نماز کرنا سکھایا ہے. زمین پر لگا, اور یہ لمحہ بہت عظیم تھا کیونکہ میں بس روتی رہی, میں اٹھ ہی نہیں سکی. اور اگر اس مضبوط فلسطینی عورت نے میرا سر جھکایا نہ ہوتا تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتی. کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ سجدے میں کیسا محسوس ہوا, اور جب آپ نے پہلا سجدہ کیا تو دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ انکساری, عاجزی, خاکساری, بے حد عاجزی کا احساس تھا. میں سوچتی رہی واہ چرچ میں تو میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. سر کبھی زمین پر نہیں ٹکاتے. راہب سجدہ کرتے تھے اور زمین پر لیٹ جاتے تھے, لیکن عام لوگ یہ نہیں کرتے تھے, بس گھٹنے ٹیکتے یا کرسی پر بیٹھتے. سب کچھ حرام دہ ہوتا تھا. چرچ میں کرسی پر بیٹھتے ماتھا زمین پر رکھتے ہیں تو وہ اللہ کے سامنے حقیقی عاجزی ہوتی ہے. آپ نے 7 سال تک کیسے قائم رکھا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن اور اسلام پر, جبکہ ہر طرف سے پروپیگنڈا تھا؟ میرا خیال ہے جب اللہ آپ کو پکارتا ہے, جب وہ لمحہ آتا ہے, جب اللہ آپ کو چنتا ہے تو آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا. میرے خیال میں پھر آپ پوری دنیا سے لڑ سکتے ہو اور آپ وہی بنو گے جو آپ کو بننا ہے. گھر والے مشکل تھے لیکن چرچ کا سامنا اس سے زیادہ مشکل تھا. سچ یہی ہے, آپ سچائی کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. کیا آپ کے گھر والوں یا قریبی لوگوں میں سے کوئی اور بھی مسلمان ہوا؟ جی ہاں, میرے خاندان میں سے ایک فرد نے اسلام قبول کیا. میری بیٹی جسے میں نے کیتھولک مذہب میں پالا تھا وہ کبھی مسلمان نہ ہوتی. میں نے یہ واقعی مشکل تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اسے کیتھولک مذہب میں اچھا پروان چڑھایا اور اس کی پوری زندگی اسی میں گزری تھی.
मेरी बेटी मेरे बेटे की ग्रेजुएशन पर आई थी. हम ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे थे तो उसने कहा मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ. सच में उसने कहा कि छोटे भाइयों को इस्लामी तर्ज ज़िंदगी में बढ़ते देखकर उसका दिल भी कलमा पढ़ने को चाहा. सिर्फ उनकी ज़िंदगी को देखकर वो मुतासिर हुई बिलमुकाबिल उन 2 बच्चों के जिन्हें कैथलिक मज़हब में पाला गया. उसने अंदाज़ा किया कि परवरिश के अंदाज में कितना फ़र्क है. बहुत अलग था. आपके ख्याल में इस्लाम कबूल करने वाला अपने ख़ानदान को इस्लाम कैसे समझाए? मेरे ख़्याल में वो डरते हैं. ज़्यादातर लोग जिनसे अब तक मेरी मुलाकात हुई है वो ख़ानदान को बताने से डरते हैं. मुझे लगता है कि आपको इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि ख़ानदान से डरने के बजाय अल्लाह से डरे. बात सीधी सी है. और मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा तबलीग करना कोई अच्छा तरीका है. मेरे नज़दीक आपकी मिसाल आपका तर्ज़ ज़िंदगी है, जो आप करते हो, कैसे पेश आते हो अपने घर वालों से. मुसलमान होने के बाद आपको ख़ानदान से पहले से भी बेहतर सलूक करना चाहिए. राइट, आपका बर्ताव पहले से बेहतर हो. और जब वो ये सब देखते हैं, जैसे मेरी बेटी ने देखा कि बतौर मुसलमान अब हमारा तर्ज़ ज़िंदगी कैसा है, हमारे भाई कैसे इस्लामी माहौल में परवान चढ़ रहे हैं, तो उसका असर तबलीग से कहीं ज़्यादा होता है. क्योंकि बाज़ औक़ात बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो दूसरी तरफ हैं. उन्हें इसे देखना होगा ताकि वो यकीन करें. क्या आपने कभी ऐसा कोई खास वाक़या महसूस किया है जिसमें आपको अल्लाह से खास ताल्लुक़ का एहसास हुआ? हाँ, एक वाक़या तो फ़ौरन जहन में आता है. जब मैं सऊदी अरब में ताइफ में थी और पहाड़ी इलाके में घूम रही थी, मैं एक चरवाहे के साथ अकेले ही पहाड़ पर चढ़ रही थी और एकदम से मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई. मैं उसे बयान नहीं कर सकती. मैं भागकर करीबी किसी होटल की तलाश में गई ताकि अपने घर फ़ोन कर सकूं और उन्हें बता सकूं कि इस सरज़मीन में कुछ ख़ास है, इस मिट्टी में कोई राज है, वही मिट्टी जहां से शायद अंबिया उठाए गए, जो हमें अमेरिका में महसूस नहीं होता. मैंने अपने वालिद को ये बताया और कहा, बाबा यहाँ कुछ है जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता, जो अमेरिका में नहीं है लेकिन यहाँ है. और मेरे वालिद ने कहा, ये खुदा है. और मैं बस हैरान रह गई. उसी वक्त अजान की आवाज़ अमेरिका वगैरह में कुछ नहीं है. ये पता नहीं था कि ये क्या था और हर तरफ से अलग अलग अजानें सुनाई दे रही थी, बहुत सारी अजानें एक साथ. मैं पहाड़ की चोटी पर थी और वो लम्हा बहुत ही हसीन था. हर तरफ से आती हुई अजानों की आवाज़, चरवाहे को अपने रेवड़ के साथ देखना और पहाड़ की बुलंदी पर होना, वाओ, ये बहुत असरअंगेज है. बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है. किसी के पास होनी चाहिए, हर किसी के पास. और बस मैं ये सोचती रही कि अमेरिका को इसका इल्म होना चाहिए. उन्हें अभी इसका पता नहीं. इस्लाम कबूल करने के बाद जीसस ट्रम्प को समझाओ. इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे लिए अब जीसस खुदा नहीं थे. खुदा तो खुदा है, क्योंकि मुझे ये मुमकिन नज़र नहीं आता था. मेरे लिए ये नाकाबिल फ़हम था कि जीसस खुदा हो और खुदा जीसस. फिर तो 2 ताकतों वाले हो गए और किसी एक को इख्तियार में होना चाहिए. राइट, तो वो सिर्फ खुदा ही हो सकता है. ये तो कॉमन सेंस है. इस्लाम मेरे लिए कॉमन सेंस पर मबनी था और मुझे ये भी महसूस हुआ कि मुझे जीसस को नबी के तौर पर मानना चाहिए, एक बहुत मुअज़्ज़ज़ नबी अलैहिस्सलाम. और आज भी मेरी उनसे मोहब्बत और अकीदत वैसी ही गहरी है. लेकिन मैं उनसे दुआ नहीं मांगती, मैं उस ज़ात से दुआ मांगती हूँ जिससे वो मांगते थे. और मैरी के लिए अल्लाह से बेहद एहतराम है. और जब मैंने कुरान में सूरह मरियम पढ़ी और सुनी तो बस आंखें भर आती हैं. रोना आ जाता है. ये कुरान की सबसे खूबसूरत सूरा है. आप ईसाईयत तक में उसे नहीं पा सकते जब तक कि जान ना लो और उसे पढ़ ना लो. और जैसा मैंने कहा, उन लोगों से बात करें जो उसे जानते हैं, यानी मुसलमान. आपको लगेगा कि आपने कुछ खोया नहीं, आप बस हासिल कर रहे हो. आप और भी ज़्यादा खूबसूरत मौजज़ात पा रहे हो. और फिर मेरा ख्याल था कि क्योंकि जीसस ने तो हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, तो फिर हर कोई गुनाह करेगा और कहेगा कि तो ठीक है, इट्स ओके, जीसस तुम्हारे लिए कुर्बान हो गए. तो ये चीज़ भी बहुत उलझाती थी. मैं कहूँगी कि ये उलझन हमेशा रही, लेकिन वो कहते थे बस ईमान रखो, ईमान रखो. क्या आपने ये सवाल अपने पादरियों से किए? ओह हाँ, और उन्होंने मैं बहुत शर्मीली थी, ज़्यादा सवाल नहीं करती थी, लेकिन जब कभी करती तो कुछ बातें उनसे करती थी जिन्हें मैं समझ नहीं पाती थी. और वो कहते बस अंधा यकीन रखो. वो उसे गैब या नामालूम कहते थे. बस ईमान रखो, सवाल ना करो. तो मैं यही करने की कोशिश करती थी. और अगर आप, ये भी एक बात थी कि अगर आप सवाल करते तो वो कहते बस अंधा यकीन रखो, तुम्हारा ईमान कमज़ोर है. जबकि इस्लाम इसके बरक्स है. इस्लाम सवाल करने की हौसला अफजाई करता है. तो जीसस से मुतालिक जो जो उलझन थी, जो मैंने आपको बताई, उन्होंने मुझे यही कहा. अगर कोई ऐसा ही आपसे पूछे कि आपने जीसस और मैरी को क्यों छोड़ा,
और मुसलमान क्यों हुई? मैंने नहीं छोड़ा, मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने नहीं छोड़ा, बल्कि मुसलमान होकर मैंने उन्हें और बेहतर जाना और उनसे ज्यादा मोहब्बत की। मैं दरअसल क्या बात सऊदी अरब बोली में है। काम करने गई थी। मैं गट्स ये सोच चाहिए कर इस गई बात थी को कि वहाँ बोलने जाकर उन्हें ईसाईयत के बारे में सिखाऊंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि वो लोग मुझे मेरी ही ईसाईयत के बारे में सिखा रहे थे। वो मेरे निजात दहिंदा जीसस क्राइस्ट के बारे में मुझसे ज्यादा जानते थे और ये बात वाकई मेरे लिए बिल्कुल। हैरान कुन थी। सच में मैंने सोचा ये तो बहुत बड़े मौजज़ात हैं जो आप मुझे बता रहे हैं। मैं वापस जाती और वो कहते ये तो कहीं है ही नहीं, पता नहीं तुम क्या कह रही हो। और फिर मैंने सोचा ईसाई आखिर ये कैसे नहीं मानते, ये खुदा और मसीह है, वो कुरान में मौजूद इस मौजज़े को कैसे नहीं मानते। अगर आप अपने 18 सही साल खुद बात। से बात करें तो क्या कहेंगी? ओह इस्लाम 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 कम उम्री से ही शुरू करो, जैसे ही सच जान लो उसी वक्त शुरू करो, इंतज़ार ना करो, बिल्कुल भी इंतज़ार ना करो, हाँ एक लम्हा भी ज़ाया ना करो। जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं और इस्लाम की तरफ माइल हैं, लेकिन अपने घर वालों या रिश्तेदारों के रद्द-ए-अमल से डरते हैं, तो आप ऐसे शख्स से क्या कहना चाहेंगी? आप जो कुछ मीडिया में सुन रहे हो उस पर यकीन ना करो, खुद तहकीक करो या मुस्तनिद ज़राए से मालूमात लो, मुसलमानों से खुद जानने की कोशिश करो। डरो नहीं, डरने की कोई बात नहीं। अगर तुमने शहादत दे दी और फिर भी कुछ गलत हो गया, जैसे मेरे साथ हुआ, मैं फिर चर्च चली गई थी, इट्स ओके, इट्स ओके। शहादत से डरने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ बरकतें ही बरकतें और रहमतें लाती है। और हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब एक उम्मत हैं, हम सब आपकी फैमिली हैं। आपको लगेगा कि शायद आप ख़ानदान खो रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे कहीं बेहतर ख़ानदान मिलेगा। मुसलमानों का एक ऐसा ख़ानदान मिलेगा जो उस ख़ानदान से भी बढ़कर होगा जो तुम्हें अल्लाह की तरफ से बिल्कुल। मिलेगा। ज़रा तसव्वुर करें कि आप जन्नत में पहुंच गई हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप किससे बात करना चाहेंगी? जीसस और उनसे क्या कहना चाहेंगी? खुदाया ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है। मुझे अफसोस है कि आपकी कौम आपको समझ ना सकी और आपने तो सच्चा पैगाम पहुंचाया था, लेकिन लोगों ने उसे गलत ले लिया। मुझे अफसोस होता है, मुझे उनके लिए दुख महसूस होता है, क्योंकि बहुत मेरा ही दिल कहता है इंटेलेक्चुअल कि जीसस ने कभी नहीं कहा था कि उन्हें पुकारो या उनको पूजो, तो मैं बस ये सोचकर खुश हो जाऊंगी कि वो भी मुसलमान हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। और अब सब कुछ वाज़े हो गया है, क्योंकि ईसाइयों के यहाँ मुझे लगता है अभी तक ये वाज़े नहीं है, लेकिन इस्लाम में जीसस की बात वाज़े है। वो एक पैगाम लेकर आए थे, लेकिन वक्त के साथ वो पैगाम बहुत बिगड़ गया, मसख हो गया, और यकीनन ये उनके सही लिए बात। बहुत मुश्किल रहा होगा। सिस्टर डेजी, आपके जवाबात का, आपकी पुरखुलूस बातों का बहुत शुक्रिया। टुवर्ड्स एटर्निटी में हमें आपकी मेज़बानी करके बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको इस दीन के लिए की गई हर कोशिश का बेहतरीन अजर दे। ओह, मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इस काम के लिए और आपकी हर कोशिश के लिए अजर दे। जो कुछ आप कर रहे हैं वो वाकई एक खूबसूरत अमल है। शुक्रिया। बिल्कुल। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इनकी, मतलब बिल्कुल। मतलब जैसे ये करने गई थी अपने धर्म का प्रचार, पर अपने आप को ही चेंज करके आ गई। सही बात है, वो प्रॉपर एक पादरियों के पास रही थी ये लेडीज, तो क्रिश्चियन फैमिली में अमेरिका में पली बड़ी और थी, इनकी खुद की बहन नन थी। हाँ। तो ये बहुत ही मतलब कट्टर होते हैं नन वगैरह, तो देख लो इनको ये ईसाइयत में बहुत माहिर थी, बिल्कुल। इसीलिए इनको चुना गया कि आप सऊदी अरेबिया जाओ, अब वहां पे इस्लाम फैलाओ और वहां पे आप क्रिश्चियनिटी फैलाओ, कि सऊदी अरेबिया के लोग ना वो हो चुके हैं, मोस्टली वो हो चुके हैं, मतलब गुमराह हो चुके हैं, उनको आप क्रिश्चियनिटी की तरफ लेके आओ। तो ये जैसे सऊदी अरेबिया गई, इनको बहुत सारे जैसे हम जैसे नॉन मुस्लिम्स को पहले मिसकंसेप्शन गलत बातें बताई गई थी मीडिया के थ्रू कि मुस्लिम ऐसे होते हैं या नबी पाक ऐसे, इसको भी सेम बताई गई थी कि मुसलमानों में तो ऐसा होता है, लेडीज को वहां पे आजादी नहीं है, लेडीज वहां पे सर उठा के चल नहीं सकती, लेडीज निकलना चाहती हैं हम इस्लाम से। हाँ। पर जब इन्होंने खुद जाके देखा, इनको पता लगा लेडीज तो बहुत खुश है, और ये धर्म ही, मतलब जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, इसमें तो आजादी ही बहुत आजादी है। हाँ। और इनको ये पता चला एक्चुअल में जब वो सऊदी अरेबिया गई लोगों से बात करके, कि जितने हुकूक इस्लाम में है ना लेडीज को, उतने तो किसी और मजहब में है ही नहीं, स्पेशली क्रिश्चियनिटी में तो है ही नहीं। हम तो सोचते थे कि मैं अमेरिका में पली बड़ी हूँ तो हम बहुत आजाद हैं, नहीं भाई, असल हुकूक तो औरतों को इस्लाम में दिए गए हैं। और इस्लाम में आजादी है क्वेश्चन पूछने की, क्रिश्चियनिटी में क्वेश्चन पूछने की आजादी नहीं है। जिनको क्रिश्चियनिटी में तुम पूज रहे थे, इसको ऐसे लगा मतलब लेडी को, कि जिसको हम पूज रहे थे जीसस क्राइस्ट को, वो तो खुद ही मुस्लिम है।
हाँ, इनको बाद में पता चला हाँ, क्योंकि और ऐसी ऐसी स्टोरीज जीसस क्राइस्ट के बारे में पता लगी जो मतलब इनके धर्म में लिखी, क्रिश्चियनिटी नहीं। की बुक में, बाइबल में लिखी ही नहीं हुई थी। हाँ, बाइबल में ऑलरेडी इनको ये बताया गया था कि जीसस क्राइस्ट खुदा हैं, वो ही हाँ। खुदा हैं। फिर इनके मन में ये स्टक की बात, अगर वो खुदा है तो फिर वो सूली पे क्यों टांगे गए? टांगे गए। हाँ, तो यही बातें इनको अल्लाह की तरफ खिंचाती चली बिल्कुल। गई। मतलब इसी चक्कर में देख लो, वही बात है ना, जब अल्लाह चाहता है ना तो वो आपको बुला ही लेता है। और इन्होंने अपनी फैमिली को समझाने की, बताने की कोशिश की, लेकिन इनकी फैमिली ने इनको नहीं समझा बिल्कुल भी। हाँ, मेन प्रॉब्लम वहां पे आई है इनको। तो कोशिश तो इन्होंने बहुत की, लेकिन होना वही था जो अल्लाह का मंजूर था। ये गई सऊदी अरेबिया, फिर ये उन्होंने बोला कि वहां पे जो अजान वाला माहौल था ना, कि वहां पे जो अजान वाला माहौल था, हर तरफ अजान ही अजान होती रहती थी। तो मेरे को लगा कि यार यही सब कुछ है, वो कानों में गूंजने लगा। फिर इनको फीलिंग आनी शुरू हुई धीरे धीरे कि यार यहाँ पे रूहानियत है, इनको फील होना शुरू हुआ है। फिर जब वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ी तो इनको डिवाइन फीलिंग स्टार्ट हुई। जैसे जब वो पहाड़ियों पे चढ़ रही थी, इनको ये लगा कि यार अमेरिका तो मैं ऐसी ऐसी फीलिंग होती ही नहीं है। मतलब एक गट फीलिंग होती है ना, जो मतलब एक हाँ। हिला देती है, झुंझाड़ हाँ। देती है, वैसी वाली फीलिंग। सही वर्ड बोला आपने कि इनको अंदर से हिला दिया उस फीलिंग ने, उस डिवाइन फीलिंग ने। इनको अल्लाह की तरफ से मतलब वो इंटरनल फीलिंग आ रही थी कि यही वो धरती है जहाँ पे सारे अंबिया रहे, जहाँ सारे सहाबा थे, नबी जहाँ पाक से के साथ, इस्लाम निकला है जहाँ से basically। इस्लाम। और इनको फील हो रहा था, ऐसा नहीं सिर्फ बोल रही थी, इनको फील हो रहा था। अच्छा, मतलब एक बड़ी वो मजाक वाली बात ये थी, इनको क्या बताया गया था, और वैसे भी नॉन मुस्लिम को यही लगता है, ये सोचती थी कि जो काबा है ना वो एक सिर्फ डब्बा है, डब्बा है। हाँ, मतलब डब्बे के इर्द गिर्द लोग घूम घूम रहे रहे हैं। हैं। मतलब इनको कुछ नहीं था पता। तो जो भी जितने भी नॉन मुस्लिम जो ये गलत सोचते ना, वही इससे ये भी सेम ही सोच रही थी। लेकिन इनकी जब कैफियत ही सारी दूर हो गई, जब ये खुद इन्होंने ये करना शुरू कर दिया, तो सोचो अल्लाह जो बंदा ना इस्लाम की तरफ उंगली उठाता है ना, वो खुद ही खुद अल्लाह उनको अपनी तरफ खींच लेता है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है। सेम बात जितनी भी रिवर्स स्टोरी है, ये भी किसकी तरफ अट्रैक्टिव हुई? नबी पाक की नबी तरफ। पाक की तरफ। इस्लाम इन्होंने कबूल क्यों किया? नबी पाक। जब इन्होंने बोला कि वहां पे मोहम्मद नाम की कोई फिल्म चल रही थी, उन्होंने बोला यार ये मोहम्मद कौन है? मोहम्मद मतलब मोहम्मद। जब इन्होंने वो हाफ ही पार्ट देखा, और ये फैमिली को बताने गई, बट कि फिर इसको- दोबारा देख नहीं पाई वो। इन्होंने बोला मैं फैमिली को लेके आता हूँ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मोहम्मद जी की। तो जब वो वापस आई तो वो स्टोरी उन्होंने मतलब दोबारा चलाई नहीं, लेकिन उनका अट्रैक्शन बढ़ गई थी। तो ये चाम है नबी पाक में, वो अपनी तरफ बुला ही लेते हैं बंदे को। जिसने उनको पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया, देख लिया, वो उन्हीं के रास्ते पे चलने लग जाता है। चलने भी लग जाता है, वो उनसे प्यार कर बैठता है। सीरियसली हमारे दिल में भी नबी पाक की बहुत तगड़ी वाली जगह है, इसे हम बहुत प्यार करते हैं नबी पाक को। तो गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग रिवर्स स्टोरी थी। ऐसी पता नहीं कितनी लाखों स्टोरीज होगी बिल्कुल। जो नबी पाक से इंप्रेस हुए होंगे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया होगा। और ऐसी रिवर्स स्टोरी से ना गुड मैसेज आता है सोसाइटी को इस्लाम के लिए कि इस्लाम बुरा नहीं है भाई, इस्लाम बहुत ही अच्छा मजहब है। सिर्फ मीडिया के थ्रू लोगों ने हमें कंसेप्शंस गलत बनी हुई है। हाँ मिसकंसेप्शन फैलाई हुई है। बहुत प्यारे लोग हैं इस्लाम के। तो गाइज इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।